आज हमने 5.1 स्टार्ट करनी है। हमारे पास एक्सरसाइज है 5.1। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं कि नात्विक अदाद को मुख्तसर कीजिए। हमने क्या करना है, नात्विक अदाद में दिए गए हैं, इनको क्या करना है, मुख्तसर करना है, छोटी फॉर्म में लेकर आना है। नात्विक अदाद को हमने क्या करना है, मुख्तसर करना है। तो हमारे पास इसका पहला सवाल है, हमारे पास पार्ट नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहे हैं कि हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस 6ab डिवाइडेड बाय हमारे पास 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस 4ab स्क्वायर। आपने क्या करना है, पहले इनमें से कॉमन चीज़ देख लें कि हमारे पास कॉमन क्या आता है। इसमें भी 3 के टेबल में 6 आता है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 क्या आ गया कॉमन, ए इसमें भी है इसमें भी है, यानी कि ए भी आ गया कॉमन। 3a हमने कॉमन ले लिया, ये a2 थे तो 1 रह गया। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 6 आ जाएगा। ए था वो कॉमन ले लिया, बी बच गया, वो साथ बी वैसे का वैसे आ गया। इसी तरह हम क्या आ गए, नीचे आ गए। इसमें तो 2 के टेबल में 4 आता है, 2 को कॉमन लिया, ये भी ए है इधर भी ए है, ए कॉमन ले लिया, इधर भी बी है इधर भी बी है, बी को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या बचा, ए 2 थे तो एक ए रह गया, माइनस आ गया, 2 को किससे ज़रब देंगे तो 4 आएगा, 2 से, ए कॉमन था ले लिया, एक बी बच गया वो लिख दिया, ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या बचा, 3a डिवाइडेड बाय 2ab। इस तरह हमारे पास इसका पहला सवाल क्या हो गया, हल हो गया। इसी तरह हमने अब क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कहते हैं, ए सी नहीं ए बी एक्स प्लस है हमारे पास बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास ए सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो इनमें से पहली वैल्यू में से देखिए कौन सा सेम है, ए इसमें है नहीं है, बी है बी है, बी आ गया, एक्स भी है तो एक्स भी है, एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से ए बी तो कॉमन आ गया, बच गया ए प्लस बी और एक्स चला गया, एक्स 2 थे तो एक एक्स रह गया। इसी तरह हम क्या आगे नीचे आगे, इनमें से देखा कॉमन क्या है सी, फिर देखा एक्स भी है तो एक्स भी ले लिया, यहाँ से सी एक्स को तो बाहर चला गया, क्या बचा ए आ गया, सी एक्स बाहर चला गया तो 2 एक्स थे तो एक एक्स रह गया। तो ये सेम हो गई, आपस में क्या हो गया, कट आउट हो गए। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, बी एक्स डिवाइडेड बाय सी एक्स। अब ये भी बी एक्स और सी एक्स है तो इसमें से एक्स क्या हो गया, एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या बच गया, बी डिवाइडेड बाय सी। इस तरह हमारे पास 2 पार्ट हो गए, इसका हमने क्या करना, पार्ट नंबर 3 करना है। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें क्या कहते हैं, पार्ट नंबर है हमारे पास 3। हमारे पास ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो अब ऊपर वाले में तो कोई कॉमन ही नहीं है, वो वैसे आ गया ए सी डिवाइडेड बाय, इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, ए कॉमन आ गया, ए एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा, ए एक्स 2 बार थे तो क्या बचा, ए एक्स माइनस 1 बच गया। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमारे पास ये जो ए है, यानी कि ये ए से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो बचा गया हमारे पास सी डिवाइडेड बाय एक्स ए एक्स माइनस 1। ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। इस तरह हमने इसका क्या करना है, पार्ट नंबर 4 करना है। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं, पार्ट नंबर 4 में हमें क्या वैल्यूज दी गई हैं उसको देख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4, 15 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय हमारे पास 100 ब्रैकेट है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
बी। तो पहले हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को देखते हैं, इनमें से कॉमन क्या, ये तो वैसे ही आ गया क्योंकि कॉमन तो कोई है नहीं, ये सेम वैल्यू वैसे की वैसे लिखी हुई है, एक ही तो वैल्यू, एक वैल्यू में कोई चीज़ कॉमन नहीं आती। तो इस तरह हम क्या करते हैं, पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। चलो नीचे वाले स्टेप में कर लेते हैं। कह रहे कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ये देखिए हमारे पास 15 को, इनको सेम टेबल पे हमने क्या करना है, कटिंग करना है। 5 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 15, 5 का टेबल हमने 20 तक पढ़ा तो 100, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमने इसमें से क्या कॉमन लेना है, सारी चीज़ों को क्या देखिए, ऊपर हमारे पास ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है और नीचे क्या है, ऊपर 7c है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इनमें से क्या निकाल लेते हैं, ए को बाहर निकाल लेते हैं, इनमें से ए स्क्वायर को हमने क्या किया, लिखा, ऊपर क्या बचा 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय, नीचे है 20, इनमें से कॉमन क्या ले लिया, ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1 माइनस बी बच गया। ये देखिए अब ए जो था इसके साथ क्या हो गया, ए स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास ऊपर जो चीज़ बची है वो हमारा क्या है, आंसर है 3b स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय 21 माइनस बी का, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसी तरह अब हमने इसका पार्ट नंबर क्या करना है, 5 करना है, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें क्या कहते हैं, सवाल हमें दिया गया है पार्ट नंबर 5 में 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 6, 4x स्क्वायर प्लस 6x y हमें दिया गया है। अब हमने क्या करना है, ये हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो वो क्या होता है, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। अब हमने इसको उसका स्क्वायर बनाना है, पहले 4 का क्या बनेगा 2, इनका क्या आ गया होल स्क्वायर, 9 का क्या होता है 3 और y का पहले ये 3y का होल स्क्वायर आ गया। इसी तरह हम क्या आ गए, नीचे आ गए, नीचे वाली वैल्यू में सेम क्या है, 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है, 2 कॉमन आ गया, इसमें x 2 है, इसमें एक x है, तो x भी क्या आ गया कॉमन, क्या बचा 2x प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3 से x बाहर चला गया, क्या बचा y। तो अब हम इस फार्मूले के मुताबिक इसको एक बार क्या लिख सकते हैं, प्लस में एक बार माइनस में। चलें भाई 2x प्लस 3y, फिर इसको एक बार क्या लिखना है माइनस में, 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2x, ब्रैकेट है 2x प्लस 3y, प्लस वाला इसके साथ क्या हो गया है, कैंसल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा हमारे पास 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2x। इस तरह हमारे पास ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 6 करना है। पार्ट नंबर 6 के अंदर हमें क्या कहते हैं, ये हम सीधी लाइन लगा लें एक, पार्ट नंबर 6 की जो हमें वैल्यू दी गई हैं वो हमारे पास है 20, हमारे पास है 20x की पावर है 3 माइनस y की पावर भी है 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5y स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास ये कुछ इस तरह की बातें आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये जो 20 है ये तो आ गया वैसे का वैसे। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो वो किसके बराबर होता है, हम क्या कर लेते हैं तो फार्मूले को लिख लेते हैं, वो हमारे पास होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की जगह के यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, माइनस वाला फार्मूला होगा तो सिर्फ यहाँ पर माइनस, बाकी सारा यही। तो अब ये एक्स है वाई है, तो हम क्या करेंगे, ए की जगह पे क्या लिखेंगे एक्स, माइनस वाई की जगह पे क्या लिखते हैं, यानी कि इसे कह देते हैं ए और इसे कह देते हैं बी। तो हमारे पास क्या आ गया वाई, ब्रैकेट लगाई, फिर एक्स की जगह पे, ए की जगह पे क्या आएगा एक्स, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस एक्स की जगह पे क्या, ए की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स,
बी की जगह पे क्या आ जाएगा वाई, फिर बी की जगह पे क्या आ जाएगा वाई और उसका क्या आ गया स्क्वायर। इसी तरह हम क्या आ गए नीचे आ गए, नीचे सेम को देख लेते क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, यानी कि 5 सिर्फ कॉमन आया, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। तो चलें भाई, हमारे पास इसका आंसर भी फिर आ गया। 5 वन जार 5, 5 4 जार 24 बच गया। ये प्लस वाला सारा ये इसके साथ क्या हो गया, इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा एक्स माइनस वाई। ऊपर नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर हमारे पास 4 ब्रैकेट एक्स माइनस वाई बच गया। इस तरह हमारे पास ये सवाल सॉल्व हो गया। इसी तरह हमने क्या करना है, अब इसका पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करना है। पार्ट नंबर 7 में हमें क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू भी हमें दी गई है। पार्ट नंबर 7 कह रहे हैं कि एक्स है हमारे पास, फिर ब्रैकेट है 2a² माइनस 3ax डिवाइडेड बाय है हमारे पास a, फिर हमारे पास है 4a² x माइनस 9x की पावर है 3। हमें ये चीज़ दी गई है, इसको हमने क्या करना है सॉल्व करना है और आंसर लिखना है। ये हमारे पास ये x तो पहले कॉमन था, वो वैसे आया। अब इनमें से देखिए सेम क्या चीज़ है, इनमें से सेम हमारे पास क्या आ रहा है ए को भी हमने क्या कर लिया निकाल लिया, क्या बचा 2a माइनस 3x बच गया। इसी तरह हम क्या आ गए नीचे आ गए, नीचे वाली वैल्यूज को देख लेते हैं। ए तो पहले ही है वो बाहर आ गया, इनमें से भी कॉमन क्या आ गया एक्स आ गया इनमें से भी, और अंदर क्या बच गया 4a² माइनस 9x²। तो ये जो एक्स है ये तो इसके साथ क्या हो गया कटिंग होगी हमारे पास, ये जो चीज़ होगी ए एक्स और ए एक्स आपस में क्या हो गए कट आउट हो गए। ऊपर क्या बचा 2a माइनस 3x डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर बना लेते हैं। वही फार्मूला जो ऊपर हमने ये किया है ए प्लस बी वाला फार्मूला हमने जो किया है, इसी हिसाब से फिर हम इसको क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये ऊपर वाला तो वैसे आ गया, पहली वैल्यू 2 और a का होल स्क्वायर माइनस 9 का क्या होगा 3 और x का पहले स्क्वायर है तो वो ये आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसको हमने क्या करना है एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। 2a माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2a प्लस 3x, फिर एक बार हमने इसको क्या कर देना माइनस में 2a माइनस 3x। तो ये माइनस वाला इसके साथ क्या हो गया कट आउट हो गया, ऊपर क्या बचा कुछ नहीं तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 2a प्लस 3x का हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 7 भी हो गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है पार्ट नंबर 8 करना है। पार्ट नंबर 8 में हमें क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सी बातें हैं, सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास आंसर निकलते आने x² माइनस 5x डिवाइडेड बाय हमारे पास x² माइनस 4x माइनस 5। ऊपर वाले में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ गया, क्या बचा x माइनस 5 बच गया। नीचे हम क्या कर लेते हैं इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5x²। इसको ऐसे दो अल्फाज में हम तोड़ना है, प्लस माइनस करें तो माइनस 4 आए, ज़रब करें तो 5 आए, तो 5 वन जार 5, अगर 5 में से 1 निकल जाएगा 4 आ जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी क्या आएगा x² माइनस 5x प्लस 1x। 5 में से 1 निकल जाएगा, 4 अलामत वो आएगी जो बड़ी रकम के साथ होगी, 5 को 1 से ज़रब दे देंगे तो 5 ही आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ऊपर x माइनस 5 डिवाइडेड बाय इन दोनों में से सेम क्या x क्या बचा x माइनस 5, इन दोनों में से कॉमन क्या है कुछ भी नहीं तो क्या होता है 1, क्या बचा x माइनस 5। इसी तरह अब हम नीचे लिखते हैं क्या आ गया x माइनस 5 x माइनस 5, तो इन दोनों में से सेम क्या है x माइनस 5 और क्या बचा x प्लस 1। x माइनस माइनस वाले से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बच गया हमारे पास x और नीचे हमारे पास क्या बच गया x प्लस 1। इस तरह हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है इसका पार्ट नंबर 9 करना है।
तो बड़ा ही आसान है, बस थोड़ा सा आपने फोकस करना है तो आपके सारे सवाल क्या हो जाने, इजीली सॉल्व हो जाने। चलें भाई, अब हम क्या करते हैं, इसका पार्ट नंबर 9 करते हैं। पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 में हमें क्या कहते हैं, 3x² प्लस 6x डिवाइडेड बाय हमारे पास x² प्लस 4x प्लस 4, x² प्लस 4x प्लस 4। तो देखिए ऊपर में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास 3x कॉमन आ गया, क्या बचा x, 2 को किससे ज़रब देंगे तो 3 को 2 से, 6 आ गया, x एक था वो कॉमन हो गया। नीचे वाली वैल्यू का क्या कर लें, इसको फैक्टराइज कर लें, तो हमारे पास x को इससे ज़रब दी तो हमारे पास क्या आ गया, 4x² आ गया। इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ें, प्लस माइनस करें तो 4 आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस माइनस करें तो 4 आए, 2 2 आर 4 और 2 में 2 जमा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4। क्या आएगा, x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, ये चीज़ आ गई। चलें भाई, ऊपर वाला हमारे पास अभी वैसे का वैसे आ गया, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, x क्या बचा, x प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, 2 क्या बचा, x प्लस 2 नीचे आ गया। तो ये वैसे ऊपर वाला वैसे का वैसे आ गया, x प्लस 2, फिर ये और ये लिख लिया x प्लस 2, और ये भी हमारे पास x प्लस 2 ही है, x प्लस 2। ये एक बार इसके साथ कट आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, 3x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 बच गया। इस तरह हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 10 करना है। तो पार्ट नंबर 10 कर लेते हैं हम। सेंटर में क्या करते हैं, लाइन लगा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10, हमारे पास है x² प्लस XY माइनस 2y² डिवाइडेड बाय हमारे पास है x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 माइनस y की पावर 3। तो ये अभी हमने क्या किया, फार्मूला पीछे क्यूब वाला पुट किया था, तो एक बार आप फिर लिख लेते हैं फार्मूला। हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब किसके बराबर होता है, a माइनस b के, और a² प्लस ab प्लस b² के। तो ऊपर वाले में देखिए अब ये मुकम्मल फार्मूला नहीं बन रहा, हम इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ऐसे दो अल्फाज बनाते हैं। इसको इससे दिया तो 2x² आ गया। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके बराबर है, इसके। इसी तरह हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को फैक्टराइज कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, 2x² y²। इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना, प्लस माइनस करें तो xy आए, और ज़रब करें तो हमारे पास 2x² y² आ जाए। तो यही करते हैं, 2 1 2, तो एक में से एक निकल जाएगा, तो 2 में से एक गया, एक 2 को एक से ज़रब देंगे तो 2, यानी कि हमारे पास कुछ इस तरह ये वैल्यू बन गई, x² प्लस 2xy माइनस xy माइनस 2y² वैसे का वैसे। इसी तरह हम क्या आ गए, नीचे आ गए, नीचे वाली वैल्यूज हमारे पास फार्मूले के मुताबिक ओपन कर लेते हैं। ये समझे a है और ये b है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, फिर क्या आ जाएगा, x² प्लस xy प्लस y² आ गया। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब ऊपर वाली में से हमारे पास इन दोनों में से कॉमन क्या है, क्या बचा, x प्लस 2y, इन दोनों में से कॉमन क्या है, माइनस x, और माइनस y कॉमन है, क्या बचा, x प्लस 2y। इसी तरह हमने नीचे वाली वैल्यू को वैसे के वैसे लिख देना है, x माइनस वाई प्लस, यानी कि ब्रैकेट x² प्लस xy प्लस y² आ गया। ऊपर वाली वैल्यू ये x और ये माइनस y, इसको लिख लेते x माइनस वाई, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है, x प्लस 2y, वो लिख दिया। इसी तरह हम क्या आ गए, नीचे आ गए, नीचे हमारे पास क्या है, x माइनस वाई
और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस वाले इसके साथ क्या हो गई, कैंसल आउट हो गई। हमारे पास क्या बचा, ऊपर क्या बचा एक्स प्लस 2y और नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये चीज़ हमारे पास बची। तो यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका लास्ट पार्ट रह गया, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि यहाँ से शायद नज़र नहीं आया, ये एक्स एक्स से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया ये प्लस वाले, और ऊपर क्या बचा एक्स प्लस 2y वो आ गया, नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वो वैसे का वैसे आ गया। इस तरह हमारे पास एक लास्ट पार्ट रह गया, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास 11, पार्ट नंबर 11। चलें भाई, पार्ट नंबर 11 में क्या कहते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 17x प्लस 21 डिवाइडेड बाय है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x 26x प्लस है 35। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को फैक्टराइज कर लेना, ऊपर वाले और नीचे वाले को। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 42 आता है, इसको फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आ गया 42। इसको ऐसे दो अल्फाज में डिवाइड करना, प्लस माइनस करें तो 17x आए, मल्टीप्लाई करें तो 42 आ जाए। टू टू जार 4, 2 1 जार 3 7 जार और 7 1 जार। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 6। हमने क्या किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास, ये ऐसे कर ले, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14, 14 में 3 को जमा कर देंगे तो 17, 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 42 आ जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3x प्लस 21। इसी तरह हमारे पास नीचे वाली वैल्यूज आ गई, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 105। इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना है, उनको प्लस माइनस करें तो 26x आए और मल्टीप्लाई करें तो 105 ही आए। तो चले यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से कीजिएगा, देखें हमारे पास आया 105। 5 का टेबल हमने क्या पढ़ा 35 यानी कि 3 पे होता है, 3 पे कर लेते पहले। 3 3 जार 9, 3 5 जार 5 7 जार और 7 1 जार। इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना है, इनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास एक आ जाए 26 और मल्टीप्लाई करें तो 105 आ जाए। तो चलें भाई, अगर 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21, 21 में 5 को जमा कर लेंगे तो 26, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 3x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5x प्लस 35 वैसे का वैसे। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है 2x, कॉमन लिया क्या बचा x प्लस 7, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया 3, तो क्या बचा x प्लस 7। इसी तरह हम क्या आ गए नीचे, तो इनमें से कॉमन क्या आ गया 3x, क्या बचा x प्लस 7, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया 5, क्या बचा x प्लस 7। ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या आई है, ऊपर वाली को देखें, हमारे पास लिख लेते हैं 2x प्लस 3 और x प्लस 7। इसी तरह हम आगे नीचे लिख लेते हैं 3x प्लस 5 और लिख लेते हैं x प्लस 7। तो x प्लस 7 वाली आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5। तो इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होगी।